Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 8 Thank God of Unit 3 Good Food. हम Good Food Unit का chapter number 8 करने जा रहे हैं and this chapter is from संतूर English textbook of class 3 New NCERT. चलिए चैप्टर 8 को शुरू करते हैं। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन वॉच ऑल अदर चैप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है थैंक गॉड। चलिए रीड करते हैं। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits, so he decided to grow fruits on his land. एक बार की बात है, एक किसान था, उसे फ्रूट्स बहुत पसंद थे, यानी फल बहुत पसंद थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो फल उगाएगा, यानी फल की खेती करेगा. He worked hard to grow a variety of fruits. With hard work and care, the trees grew well. उसने बहुत मेहनत की फ्रूट्स की फसल लगाने में और फिर देखते ही देखते इतने हार्ड वर्क के बाद केयर के बाद पेड़ अच्छे उग गए. ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म. उसने ग्रेप्स यानी अंगूर और वाटरमेलन यानी तरबूज भी उगाए अपने फार्म के एक छोटे से कोने में. फिर when the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. जब फसल तैयार हो गई, सारे फ्रूट्स तैयार हो गए, खाने के लायक हो गए, पक गए, तो फिर फार्मर ने डिसाइड किया जो इनमें से बेस्ट है वो मैं राजा को गिफ्ट करूंगा. देन हिज वाइफ सेड, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स. तो फिर उसकी पत्नी कहती है कि इस साल अंगूर और जो तरबूज हैं वो हमारे खेत के सबसे अच्छी फसलें हैं, तो यही हमें देने चाहिए. The farmer thought about it and said, since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. फार्मर सोचता है कि क्योंकि राजा का जो महल है वो बहुत दूर है, तो मैं अंगूर लेकर जाऊंगा, तरबूज लेकर नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि तरबूज भारी है, उसको कैरी कैसे करूंगा इतनी दूर तक. सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग पैलेस. उसके बाद क्या होता है, वो बास्केट में अंगूर के कुछ गुच्छे रखता है और उसके बाद राजा के महल की तरफ जाने लगता है. द फार्मर रीच द पैलेस. ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग. उसके बाद महल पहुंचकर जो महल के बाहर गार्ड खड़ा होता है उसको कहता है कि मैं राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ. द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन. वो फिर जो गार्ड है वो किसान को गार्डन में लेकर जाता है. द फार्मर सॉ the king playing with the princess. So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. फिर क्या होता है, किसान देखता है कि राजा अपनी बेटी के साथ वहां पर खेल रहा है, यानी राजकुमारी के साथ खेल रहा है, तो वो चुपचाप फलों वाली जो बास्केट होती है उसको वहीं सामने रख देता है और चुपचाप नीचे बैठ जाता है. When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब किंग थोड़ा बैठता है आराम करने के लिए, राजा जब आराम करने बैठता है तो गार्ड क्या करता है, वो फलों वाली बास्केट यानी ग्रेप से भरी हुई बास्केट को राजा के पास लेके जाता है. द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर. और वह राजा को बताता है कि वो जो किसान आप देख रहे हैं वो आपके लिए ये अंगूर तोहफे में लाया है. The king saw the farmer. The king was still in a playful mood. किंग खेल के मूड में ही है क्योंकि वो राजकुमारी के साथ खेल रहा था. Then what happened? He took a bunch of grapes from the basket. He plucked out one grape and popped it into his mouth. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. क्या होता है कि टोकरी में से अंगूर का एक गुच्छा राजा निकालता है और उसमें से एक अंगूर तोड़कर अपने मुंह में उछालकर खा लेता है और दूसरा तोड़कर वह किसान की तरफ फेंकता है, यानी कि उसके ऊपर प्लेफुली यानी कि खेल खेल में उसकी तरफ फेंकता है. व्हेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड ही सेड थैंक गॉड. जैसे ही अंगूर जाकर किसान के माथे पे लगता है तो कहता है भगवान को शुक्रिया करता है और कहता है थैंक गॉड. द किंग वाज सरप्राइज्ड. ही थ्रू अ ग्रेप अगेन. किंग को बहुत आश्चर्य होता है, वो फिर से एक अंगूर फेंकता है. द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड. तो फिर किसान फिर से कहता है थैंक गॉड, वो भगवान को फिर से शुक्रिया कहता है कि आपका आशीर्वाद मुझ पर है.
फिर द किंग आस्क्ड द फार्मर, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू? आप भगवान को क्यों थैंक यू बोल रहे हो जब मैं आप पर अंगूर फेंक रहा हूं? तो ऐसा राजा ने किसान से पूछा। सो फिर किसान ने क्या जवाब दिया? द वाइस फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, ओ mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. I chose the grapes to give to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. इसका मतलब किसान ने राजा को कहा कि मैंने अपने खेत में अंगूर और तरबूज लगाए थे, लेकिन मैंने अंगूर लाना चूज किया गिफ्ट में मैंने अंगूर लाया। इमेजिन करिए अगर मैं वाटरमेलन लाया होता यानी तरबूज लाया होता, तो आप वही फेंकते मेरी तरफ तो मुझे कितनी तेज लगती। इसीलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि भगवान बहुत ग्रेट हैं और उन्होंने मेरी सहायता की, उन्होंने मेरी मदद की। क्यों वो भगवान का धन्यवाद कर रहा है किसान? क्योंकि भगवान ने उसकी मदद की। अगर वो अंगूर की जगह तरबूज ले जाता तो उसको कितनी तेज चोट लगती। इसीलिए वो भगवान को धन्यवाद कर रहा था। ये जो कहानी है ये एक जातका टेल है। जातका टेल मतलब जातका एक कहानियों का समूह है। एक ऐसा संग्रह है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें से ये एक कहानी थी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यू वर्ड्स। पहला इसमें दिया हुआ है जर्नी। जर्नी क्या होता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो उसको जर्नी बोलते हैं। द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड है गार्ड। गार्ड मतलब अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स अ प्लेस और पीपल। गार्ड उसको कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या किसी जगह की रखवाली करता है। रॉयल। रॉयल मतलब होता है कुछ भी जो राजा या रानी से रिलेटेड हो, कनेक्टेड विद अ किंग और क्वीन। पॉप्ड मतलब क्या होता है? टू कम और गो समवेयर क्विकली और सडनली। अचानक से किसी की तरफ कुछ फेंक देना या उछाल देना, उसको बोलते हैं पॉप्ड। ओके, देन वाइज, कैरेक्टराइज्ड बाय विस्डम मतलब कि चालाकी, बुद्धिमानी को हम वाइज या विस्डम बोलते हैं। ओके, नाउ साइट वर्ड्स कुछ हैं जैसे ग्रो। ग्रो मतलब कि कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीज होना इन साइज और नंबर। कैप्ट मतलब रखना अपने पास, या फिर किसी चीज को जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने देना, टू कंटिन्यू टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट और पोजिशन। ओके, देन फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा, साइड फेस फॉरवर्ड। ओके, देन अगेन मतलब अगेन अगर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वंस मोर या अनदर टाइम, एक बार और को हम कहते हैं अगेन। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। सो पहला है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म? किसान ने अपने फार्म पे क्या क्या उगाया? सो ही ग्रीव अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने बहुत सारे फल लगाए। नेक्स्ट, व्हाट डिड हिज वाइफ से? उसकी पत्नी ने क्या कहा? हिज वाइफ सेड, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स। कि इस साल हमारे जो फार्म है उसमें बेस्ट फ्रूट्स कौन से हैं? तरबूज और अंगूर। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स? फार्मर ने क्यों डिसाइड किया कि उसको ग्रेप्स अंगूर लेकर ही जाना है पैलेस या महल? Because it is a long journey to the palace and watermelons are too heavy। क्योंकि पैलेस महल तक की जर्नी बहुत लंबी थी और वाटरमेलन बहुत भारी होते हैं, तो इतनी दूर कैसे ले जाता? नेक्स्ट, what did the king do प्लेफुली? राजा ने खेल खेल के मूड में क्या किया? ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। उसने अंगूर के गुच्छे में से दूसरा अंगूर निकाला और फार्मर की तरफ फेंका। नेक्स्ट, why did the farmer say thank God? फार्मर ने thank God क्यों बोला? Because he was thinking what would have happened if there was watermelon instead of grapes। क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या होता अगर अंगूर की जगह अगर वह तरबूज लेकर आया होता, तो उसकी जान बची यानी कि उसको चोट नहीं लगी, इसीलिए वो भगवान को थैंक गॉड बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड से। पहला है, द फार्मर इन द स्टोरी ग्रीव फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो? हमने स्टोरी में देखा कि फार्मर ने फ्रूट्स उगाए थे, राइट? और क्या क्या उगा सकते हैं फार्मर? तो फार्मर कैन ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स और सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी। बहुत सारे अनाज वाले क्रॉप्स भी उगा सकते हैं जैसे कि गेहूं की फसल, धान की फसल, दाल, राइट? तो बहुत सारी चीजें किसान उगा सकते हैं। नेक्स्ट है, आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी? क्या तुमने किसी
विमेन फार्मर यानी किसी औरत जो कि किसान है उसको देखा है? क्या औरतें किसान होती हैं? तो इसका आंसर है सेकंड का यस, देयर आर मेनी विमेन फार्मर्स इन माय विलेज। मेरे गांव में मैंने बहुत सारे विमेन फार्मर्स को देखा है। अगर आपने देखा है तो आप भी यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट है, इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम। अगर आप किसी किसान से मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? सो आई विल थैंक द फार्मर टू ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर अस। मैं अगर किसी किसान से मिलूंगी तो मैं उसको थैंक करूंगी, थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि वो हमारे लिए क्रॉप्स उगाते हैं, तभी तो हमारे किचन तक अनाज आता है और हम खाना खा पाते हैं। राइट, आप जो भी बोलेंगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न। द फार्मर न्यू दैट watermelon was heavy and the grapes were light. राइट, फार्मर को पता था कि वाटरमेलन यानी तरबूज जो है वो भारी है और ग्रेप्स जो है वो हल्के हैं। तो हमने यहाँ दो वर्ड देखे, हैवी एंड लाइट। अब ये दोनों अपोजिट मीनिंग है। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टे हैं। एक है भारी तो उसका उल्टा हो गया हल्का। ठीक है, तो राइट द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ जो भी वर्ड्स नीचे अंडरलाइन है उसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। तो पहला है, इस तरफ मोटी बुक रखी हुई है, थिक। थिक बुक, थिक मतलब मोटी। तो इसका अपोजिट यहाँ पे बुक दिया हुआ है, थिन बुक। थिक का अपोजिट क्या होता है? थिन यानी पतली बुक। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग जर्नी, बहुत दूर जाना है, लॉन्ग। फिर सेकंड क्या हो जाएगा? शॉर्ट जर्नी। लॉन्ग का उल्टा होता है शॉर्ट या अपोजिट होता है शॉर्ट। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉटन। कॉटन के लिए सॉफ्ट वर्ड यूज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? रॉक कैसा होता है? हार्ड। सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड। देन स्लो टोरटोइज। यहाँ पे जो ये टर्टोइज है ये कैसा है? स्लो, मतलब स्लो स्लो चलता है। तो स्लो का उल्टा क्या होता है? फास्ट रैबिट, फास्ट चलना। ठीक है, तो स्लो का उल्टा हो गया फास्ट। ऐसे ही थिक का थिन, लॉन्ग का शॉर्ट, सॉफ्ट का हार्ड एंड स्लो का फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेस। यहाँ दो सेंटेंसेस दिए हैं। द बॉल इज राउंड, बॉल कैसी है? राउंड है। द टेबल्स आर ब्राउन, टेबल्स कैसे हैं? ब्राउन है। यहाँ पे दो वर्ड को आपको ध्यान से देखना है, इज एंड आर। ये देखो डार्क लिखा हुआ है, राइट, हाईलाइटेड है। क्यों? जब भी हम किसी सिंगल चीज की बात करते हैं, बॉल कितनी है? एक है यहाँ पर, इसीलिए इज यूज हुआ है। लेकिन कोई चीज अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम आर का यूज करते हैं। ओके, मोर देन वन तो हम आर यूज करेंगे। जैसे टेबल्स यहाँ कितने हैं? टू हैं, तो एक से ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर टेबल्स के साथ आर का यूज हुआ है। तो आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एंड आर। हमें इज और आर कहाँ पर सही से आएगा उसको फिल करके और ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहले है, देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल। एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल है, तो हम आर लगाएंगे। फिर है, द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। यहाँ कितनी टेबल है? एक, तो हम इज लगाएंगे। देन द मैंगोज आर स्वीट, क्योंकि बहुत सारे आर लिखेंगे। फिर है, रघुराम इज अ टॉल बॉय, क्योंकि रघुराम एक लड़का है, एक के लिए हम इज लगाते हैं। नेक्स्ट है टॉयज, टॉय एक खिलौना, टॉयज मतलब बहुत सारे खिलौने। सो द टॉयज आर ऑन द शेल्फ। टॉयज कहाँ रखे हुए हैं? शेल्फ पे रखे हुए हैं, तो बहुत सारे इसलिए आर लगाया। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब एक ही है जो कि टेबल के ऊपर है। द गर्ल्स आर एट द शॉप, लड़कियां दुकान पर हैं। अब लड़कियां एक नहीं है, दो हैं, इसीलिए आर लगाया है। द कार इज ऑन द रोड, कार जो है वो रोड पर है। अब एक ही कार है इसीलिए यहाँ पर इज लगाया है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। आछू एक बहुत प्यारी सी पोयम है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ओके, सो वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड, इट वेंट टू बाय अ हैंकरचिफ वेयर हैंकरचिफ्स वर सोल्ड। वंस अ माइटी एलिफेंट मतलब एक बार बहुत ताकतवर हाथी को बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, वो हैंकरचिफ यानी कि रुमाल खरीदने जाता है। देन अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. तो फिर एलिफेंट जब हैंकी मांगता है दुकानदार से, तो वो लड़की जो हैंकी बेच रही होती है वो सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है, सॉरी सर,
वी डू नॉट हैव हैंकरचिप ऑफ दैट साइज। इतने बड़े साइज का हैंकरचिप हमारे पास नहीं है। व्हाट एलिफेंट सेड? अच्छू, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. तो एलिफेंट कहता है अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए, हैंकरचिफ को भूल जाओ, आप तो मुझे एक शीट ही दे दो। शीट मतलब कि चादर ही दे दो। एक चादर इतनी बड़ी है कि वो हाथी के लिए एक रुमाल का ही काम करेगी। इसीलिए वह कहता है कि आप हैंकरचिफ भूल जाओ, मुझे एक चादर ही दे दो। तो प्यारी सी पोयम थी, एक बड़े से हाथी को सर्दी लग गई है उसके ऊपर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट, you know the elephant has a cold. What food item will you take with you? Say them aloud. आप इमेजिन कीजिए कि आप एलिफेंट से मिलने गए हैं, ये जो बिग एलिफेंट था, उसको सर्दी हो गई है, तो आप उसके लिए क्या क्या लेकर जाएंगे? सो आई विल टेक फ्रूट्स लाइक बनाना एंड चेरी। मैं चेरी ले जाऊंगी, बनाना ले जाऊंगी, एटसेट्रा। तो इस टाइप के फ्रूट्स ले जाऊंगी। आप जो भी ले जाएंगे आप लिख सकते हैं। हमें ऐसे फ्रूट्स नहीं ले जाने चाहिए जिनको खा के उन्हें सर्दी होगी, जैसे कि ऑरेंजेस, संतरे, है ना, वो नहीं ले जाने चाहिए। अंगूर नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि कोल्ड में ये सब खाने से और ठंडी होती है। नेक्स्ट है चंदू's fruit salad. यहाँ पर देखो, चंदू has written the steps for preparing a salad on a few slip of paper. He mixed them up, think of the proper order and write down. चंदू ने सैलेड बनाने का सारा स्टेप इन पेपर्स पे लिखा है, लेकिन सारी लाइंस उसने आगे पीछे लिख दी है। हमको सही से अरेंज करना है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए, मदर कट्स सम फ्रूट फॉर मी। मम्मी ने क्या किया, सैलेड बनाने के लिए फ्रूट्स कट करके दिए चंदू को। सेकंड होगा, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइड। फिर उस कटे हुए फ्रूट्स में से चंदू ने क्या किया, कुछ बनाना, केले के कटे हुए स्लाइसेस लिए। थर्ड हो जाएगा, देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस। फिर उसमें उसने एप्पल के पीस जो कटे हुए थे वो मिक्स किए। फिर फोर्थ हो जाएगा, आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच। उसके बाद उसने गुच्छे में से कुछ अंगूर तोड़े और वो मिक्स किए। देन नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब। उसके बाद कटे हुए पपीता के कुछ उसने पीसेस डाले। देन व्हाट हैपेंड, देन आई मिक्स देम वेल। उसके बाद चंदू ने उसको पूरा अच्छे से मिक्स किया। और लास्ट में फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट, एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके बाद उसने सैलेड को कंप्लीट करने के लिए फाइनली क्या किया, एक नींबू को उसके ऊपर निचोड़ा। स्क्वीज करना मतलब नींबू को निचोड़ना। और थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब हल्का सा थोड़ा सा नमक उस पे छिड़का। और इसके बाद सैलेड रेडी हो गया। तो ये स्टेप्स थे, हमें इसे सही सीक्वेंस में लिखना था, तो मैंने नंबरिंग कर दी है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वी हैव टू फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। हमें इस ग्रिड में ये सारे फ्रूट्स के नाम ढूंढने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले है मैंगो, तो ये लिखा हुआ है मैंगो, MANGO। फिर पपाया, ये रहा पपाया, PAPAYA, पपाया। देन ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। देन बनाना, BANANA, बनाना, ये रहा। गुआवा, GUAVA, गुआवा। देन प्लम, PLUM, लास्ट में ये रहा। देन पीच, PEACH, पीच, यहाँ सर्कल करेंगे। पेयर, PEAR, पेयर। ओके, सारे फ्रूट्स हमने इसमें ढूंढ लिए हैं, आप भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8, थैंक गॉड वी रेड द स्टोरी। और जो पोयम भी दी हुई थी उसमें हमने वो भी रीड की, इसकी वर्कशीट भी सॉल्व की। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, आई होप you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.